सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की, यानी कि यार इंडिया में रिसोर्सेज को कैसे प्लान किया जाता है। देखिए, इंडिया में जो रिसोर्स होते हैं, मतलब रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही ऐसा नहीं कि एक भैया बच्चों का खेल है कि ऐसे कर दिया हो गया। नहीं, ये तो है नहीं कि एबीसीडी लिखना है, एक कर दो एक कर दो एक कर दो ए, ये कर दो ये कर दो ये कर दो बी, नहीं ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कई सारी चीज़ों इवॉल्व होती हैं। जैसे जैसे हमें यहाँ पे प्यारे बच्चों पहले खोजना पड़ता है कि भैया रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, कितने अमाउंट में अवेलेबल हैं। ठीक है, उन सभी चीज़ों को देखो, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करो कि हाँ भैया यहाँ पे अवेलेबल है, ये यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसे हमें इतने इतने जगह पे और भेजना है ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसके बाद इसमें हमारा ये स्ट्रक्चर आ जाता है कि रिसोर्स है ठीक है, पर इसे हम लोग बदलेंगे कैसे, इसे हम लोग अपने यूज करने के योग्य में कैसे चेंज करेंगे, ये भी तो बात आ जाती है। ऐसा था नहीं कि यदि हमारे पास पेट्रोलियम है और हमारे पास बाइक कोई कोई मान लीजिए व्हीकल ही नहीं है, तो पेट्रोलियम का क्या फ़ायदा जब हमारे पास व्हीकल ही नहीं, तो हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना। अभी और एक एग्जाम्पल दे कभी और समझाऊंगा, थोड़ा सा आउटलाइन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा तीसरा चीज़ ये आ जाता है कि जो रिसोर्स होते हैं उसे हम लोग मैच करें किससे, डेवलपमेंट प्लान से, कि हमारा जो पूरा ओवरऑल हमारा नेशन है उसका डेवलपमेंट प्लान कैसा है, यानी कि हमारा इंडिया किस फील्ड में ग्रो करना चाहता है या फिर उसे किस फील्ड में ग्रो करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, हमारा इंडिया का ये है पेनिनसुलर पार्ट। ठीक है, अब जो पेनिनसुलर पार्ट है, तो मान लीजिए यहाँ पे गुजरात साइड में हमने बताया कि सोलर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि सोलर एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, पर मान लीजिए पेट्रोलियम कम है, मान लीजिए। अब यहाँ पे पेट्रोलियम मान लीजिए ज़्यादा है किसी पार्ट में, तो इस पार्ट में यदि पेट्रोलियम ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये खोजेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे पेट्रोलियम ज़्यादा है। मान लीजिए पेट्रोलियम यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक, तो पेट्रोलियम अब यदि यहाँ यहाँ पे ज़्यादा है, अब कहाँ कहाँ पेट्रोलियम नहीं है, चलिए उन्हें मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं। एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिएगा। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ वहाँ पे भी हमें रिसोर्स को सप्लाई करना है ताकि वे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो उसके लिए हमारे लिए बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया सबसे नज़दीकी स्टोर पे जाएँ। नहीं लिखा रहता है नज़दीकी स्टोर पे संपर्क करें, तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों ये सबसे नज़दीकी लोगों से रिसोर्स की मांग करेंगे। ये कहाँ से मांग करेगा, यहाँ से, यहाँ से। ये कहाँ से मांग करेगा, यहाँ से। ठीक है, और ये वाला किससे मांगेगा, ये वाला इससे मांगेगा, ये वाला इससे मांगेगा। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं ये सब अपने नज़दीकी वाले को रिसोर्सेज देंगे। तो यही बात यहाँ पे कहना चाहते हैं कि पहले हमें एक आइडेंटिफिकेशन करना होता है, मतलब रिसोर्स कहाँ हैं, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसे एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी के जरिए उसे अपने यूज में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। जैसे जैसे कि प्यारे बच्चों, नहीं होता कोई कोई टेक्नोलॉजी जो, जैसे आयरन को हम सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल मानते हैं। क्यों, सभी इंडस्ट्रीज में जितनी मशीनें लगी होती हैं वो आयरन और स्टील की ही बनी होती हैं। तो आयरन और स्टील क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ। तो वो सबको चाहिए, अब सबको चाहिए तो सबको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने क्या देखा कि मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे एक आयरन इंडस्ट्री, यहाँ पे एक इंडस्ट्री, यहाँ पे एक इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्री है, ये चारों इंडस्ट्री आयरन की हैं। अब ये हमारी इंडस्ट्री आ जाती है कॉटन की। ठीक है, अब कॉटन की इंडस्ट्री में जो मशीनें हैं वो लोहे की बनेंगी, तो इसे सप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ, तो सप्लाई कर दिया हमने, फिर जो इसने आयरन सप्लाई किया उसे चेंज किया जाता है मशीन में, किसके जरिए, अपने टेक्नोलॉजी के जरिए। तो वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे अपने टेक्नोलॉजी और स्किल के जरिए इसे चेंज कर दिया जाता है दूसरे पार्ट में, फिर उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसीलिए रिसोर्सेज प्लानिंग मतलब इसी तरह से हमारे देश में, हमारे इंडिया में होता है। अब यदि हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रिसोर्स जो है वो जुडिशियस तरीके से यूज करना चाहिए। बिजली की बचत करनी चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों ये माना जाता है कि पहले हमारी जो कंट्री है, जो हमारी इंडिया है, यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज थे, पर आप लोग जानते ही हैं अंग्रेज जब आए तो यहाँ पे क्या कर दिए, लूट पाट मचा करके चले गए। तो उसी स्टेज में जो इंडिया थी वो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री थी, लेकिन फिर बाद में क्या हो गई, बाद में फॉल होकर के वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गई थी। ठीक है, फिर ये डेवलप कर रही है, भाई क्या करें। तो बस इस तरह से आपका टॉपिक खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। अगले वीडियो में
हम लोग पढ़ने वाले कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अगला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।